अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फैज़ा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप खुशो खुर्रम होंगे हमेशा की तरह और हमेशा खुशो खुर्रम रहिए। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके लिए तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। लखनऊ में आपको किसे पता? लखनऊ पे आपको किसे पता? भाई जाहिर है क्यों आपने नहीं टाइटल पता? देख लिया। टाइटल देख लिया ओके था। जी, तो आज की हमारी वीडियो है न्यू लखनऊ पे, क्योंकि मॉम ने हमारी देखा है पुराना लखनऊ। पुराना लखनऊ। तो अब आप अंतर करेंगी, अब आप अच्छे से अंतर करेंगे सही, कि सही। क्या क्या तब्दीलियां आपको दिख रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है लखनऊ टूरिस्ट प्लेसेस, लखनऊ टूर प्लान एंड लखनऊ। सो स्टार्ट करते हैं। लखनऊ, जिसका नाम सुनते ही एक पुराने से शहर की इमेज बनती है। एक ऐसा शहर जहां तंग गलियां, भीड़ भाड़ और जायके की खुशबू है। लेकिन लखनऊ जाकर पता चला कि यहां अदब की एक मिठास है, जिसका स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा बना रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये है लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। और लखनऊ में इतने सारे पार्क हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ के पार्क ख़त्म नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ लखनऊ में कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और लखनऊ जाना जाता है अपने अदब के लिए, अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपनी चिकन की कुर्ती के लिए और स्वादिष्ट नॉनवेज बिरयानी और स्वादिष्ट पकवान के लिए। तो कैसे आप आ सकते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और कैसे घूम सकते हैं और कितना यहाँ पर घूमने में आपका खर्चा आएगा और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए। लखनऊ घूमने से पहले ये जान लें कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। लखनऊ में कई रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन मेन रेलवे स्टेशन चारबाग का है। साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहाँ कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है। और यहाँ आसपास के कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से डायरेक्ट बसेस की भी सुविधा है। लखनऊ की भीनी भीनी ठंड में मेरी सुबह हुई यहाँ की गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ। लखनऊ में सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने मैं आ गया हूँ शर्मा टी स्टॉल में। और यहाँ पे ये जो चाय की आप कुल्हड़ देखेंगे काफ़ी बड़ा सा है और इसकी प्राइस भी है 30 रुपीज़ की। काफ़ी गरम गरम सी है, बट जो दूध का टेस्ट होता है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। मुझे सजेस्ट किया था सौरभ ने और यहाँ पे मैंने बन मक्खन भी लिया है, इसको भी टेस्ट करके बता देता हूँ। इसमें भी काफ़ी कुछ भरा हुआ है। मज़ेदार है और थोड़ा कॉस्टली मैं कहूँगा, लेकिन जो लोग चाय क्वांटिटी में पीते हैं उनके लिए बेस्ट है। चाय के बाद बारी थी यहाँ कुछ घूमने की और शुरुआत हुई अंबेडकर पार्क से। ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये है अंबेडकर पार्क लखनऊ का और काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी सुंदर सा ये पार्क है। जो लखनऊ मशहूर है, जब आप गूगल वगैरह पे फ़ोटो देखते हैं वो एलिफेंट्स की पिक्चर एक साथ दिखती है, वो यहीं पे है। वहाँ दूर आपको दिखेंगे एलिफेंट्स ढेर सारे, उनके स्टैचू बनी हुई है। अंदर से मैं जाकर देखता हूँ कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ। ये पार्क देखकर आपके माइंड में पार्क की एक अलग ही पिक्चर बनेगी। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में। जनरली आपको पार्क्स में
फ्लोर पर घास बिछी हुई दिखाई देती है, गार्डन होते हैं, लेकिन इस पार्क में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गार्डन आपको नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे जो फ्लोर दिखेगी वो पूरी चिकनी मार्बल की होगी। और ये जो आप देख रहे होंगे हाथियों का यहाँ पे स्ट्रक्चर, वो भी आपको काफ़ी लाजवाब लगेगा। लेकिन इसी हाथी के चक्कर में काफ़ी यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई थी जब ये पार्क बना था। 2003 में मायावती ने इस पार्क का इनॉग्रेशन किया था और उस टाइम काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी क्योंकि चुनाव चिन्ह है मायावती का, ये उनकी पार्टी का बीएसपी का हाथी। इस वजह से काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी कि इतने सारे हाथी वगैरह क्यों लगाए गए। लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे और एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पार्क आपको बहुत पसंद आएगा। इस पार्क में आपको भीमराव अंबेडकर गैलरी के साथ मुख्य परिवर्तन स्थल भी देखने को मिलेगा। यहाँ कोई गार्डन नहीं है, इसलिए गर्मी के समय में घूमने में काफी परेशानी होगी, इसलिए इसे सुबह सुबह ही घूम लें। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में पेड़ों की बड़ी कमी है, जैसे अगर आप गर्मी में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी गर्माहट महसूस होगी, गर्मी लगेगी, तो इस चीज़ की यहाँ पे कमी है। लेकिन अगर आप किसी के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा। जनरली आप सोलो ट्रिप करते हैं तो आपको साथ की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि अकेले ट्रैवल करने में भी कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है कि कोई साथ होता तो अच्छा लगता। मेरी ये कमी पूरी हो जाती है बुक्स से या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुन के। सॉन्ग्स तो मैं कहीं भी सुन सकता हूँ, लेकिन बुक्स की जनरली क्या प्रॉब्लम अब आती है कि कैरी इसको करना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो कैरी कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे जब लगेज बढ़ते गए तो अब कैरी करना बड़ा मुश्किल होने लगा है। तो अभी रिसेंटली सर्च करते हुए गूगल के प्ले स्टोर पे मुझे प्रतिलिपि ऐप के बारे में पता चला, जिस पर मैं अपने हिंदी के स्टोरीज़ वगैरह पढ़ने के शौक़ को आराम से पूरा कर लेता हूँ। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फील भी बिल्कुल किताबों वाला आता है और इसमें आपको सभी लैंग्वेज मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला और भी कई सारी लैंग्वेज है। और साथ ही इसमें कॉमिक्स है, बायोपिक है, रेसिपीज़ है और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। तो प्रतिलिपि में एक बात तो है कि फ़ील बहुत अच्छा आता है पढ़ने में। और मेरी जो फेवरेट स्टोरी अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ वो है हीरो और विलेन, और काफ़ी आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के। कैसी है ये सस्पेंस स्टोरी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। आप भी पढ़ के मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रतिलिपि ऐप का लिंक दे रखा है। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीज़ है और टाइमिंग्स मॉर्निंग 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। यहाँ से मैं पहुँच गया ओल्ड लखनऊ की बड़ा इमामबाड़ा एरिया में। पुराना लखनऊ इमामबाड़ा। बड़ा इमाम। लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक है बड़ा इमामबाड़ा, और मैं अभी बड़ा इमामबाड़ा की एंट्री गेट पे आ चुका हूँ। ये आप गेट ही देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा है, और यहाँ आप दूर देखेंगे तो वो रूमी दरवाज़ा है। इस एरिया में आते ही आपको लगेगा कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर आ गए हैं, और सच में हिस्टोरिकल प्लेस ये है भी। बाहर से तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, अंदर जाके मैं देखता हूँ कैसा है और आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखने को काफी कुछ है, इसलिए अलग अलग एंट्री फीस की जगह कंबाइंड टिकट यहीं से आप ले सकते हैं, जो कि 50 रुपए का होता है। लखनऊ के सर्दी में ऐसी भीनी भीनी धूप में आपको अगर ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे तो आपका दिल ज़रूर खुश होगा। जैसे ही मैं अंदर एंट्री किया और इस कैंपस एरिया में आया बड़ा इमामबाड़ा के, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा तो मन खुश हो गया, और बहुत ही वर्थफुल प्लेस है। अंदर भी काफ़ी कुछ है, इसके भूल भुलैया है और बाकी जो जो चीज़ें हैं, पिक्चर गैलरी वगैरह है, वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ के बाहरी नज़ारों के बाद बारी थी यहाँ की भूल भुलैया में खोने की। भूल भुलैया के रास्ते इतने ज़्यादा मतलब ट्रिकी हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब हर जगह सेम जैसे है, और अगर बिना गाइड के आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पक्का आप यहाँ पे गुम हो जाएंगे। बिना गाइड के जरूरी है। यहाँ का आप गाइडेड टूर जरूर करें, जिससे आपको यहाँ के बारे में काफी जानकारी मिलेगी।
मैं आ चुका हूँ बड़ा इमामबाड़ा के टॉप फ्लोर पर और यहाँ से आप पूरे इमामबाड़ा का व्यू देख पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ झरोखे से। झरोखे बेसिकली नहीं है, ये पूरा का पूरा व्यू ही यहाँ से दिख जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है और बाकी नीचे तक का जो गार्डन है और आगे का जो एंट्री गेट है सारा यहाँ से व्यू आपको दिखेगा और बहुत ही अमेजिंग लगेगा। भूल भुलैया के बाद यहीं पर बावली भी है और इसको देखते ही आपको पीके मूवी के एक सीन की याद आ जाएगी जहां पीके बैठता था। हालांकि ये वो जगह नहीं थी। बावली एक अद्भुत कारीगरी का नजारा था क्योंकि इसे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। इन सब के साथ यहाँ के खूबसूरत गार्डन्स भी आपको अट्रैक्ट करेंगे। बड़ा इमामबाड़ा घूमने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर रोड पर ही रूमी दरवाजा है जो कि काफी बड़ा सा है और इस दरवाजे के उस पार जाते ही आपको घंटाघर और पिक्चर गैलरी दिखेगी। पिक्चर गैलरी में अंदर यहाँ के रूलर्स की पिक्चर्स ही लगी हैं, इसलिए ये प्लेस शायद आपको वर्थफुल ना लगे, लेकिन यहाँ के बाहरी नज़ारे के साथ आप कुछ पिक्चर्स जरूर क्लिक करवा सकते हैं। यहीं पास में ही छोटा इमामबाड़ा भी है और यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपए है और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर जामा मस्जिद भी है। इन प्लेसेस को कवर करने के बाद मैं अमीनाबाद की मार्केट में गया जहां की भीड़ भाड़ देखने लायक थी। लेकिन भीड़ भाड़ से अलग मैं यहाँ की फेमस शॉप प्रकाश कुल्फी में गया। अमीनाबाद मार्केट में प्रकाश कुल्फी है जो कि काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर मैंने ये कुल्फी ली है। शुगर फ्री कुल्फी है और 70 रुपीज़ की है। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, बाकी टेस्ट वाइज भी ओके ही है। लेकिन आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो क्योंकि काफ़ी मशहूर है और एक बार ट्राई करें और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि कैसी है कुल्फी। अमीनाबाद के पास में ही चौक की भी मार्केट है। लखनऊ में घूमने के लिए आप रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो, कैब, बस या फिर मेट्रो का भी यूज कर सकते हैं और अगर सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो ओला या रैपिडो बाइक के थ्रू भी सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब शाम हो चली थी और अंबेडकर पार्क के ठीक पास में ही गोमती रिवर फ्रंट है जहां पर आपको अपनी शाम बिताना सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि ये खूबसूरत पार्क गोमती नदी के किनारे काफी दूर तक बना हुआ है और एंट्री फीस भी केवल 10 रुपए है। बाला मूवी आपने तो देखी ही होगी, उसमें एक सीन था यामी गौतम और आयुष्मान खुराना की, वो सीन यहीं का था और भी कई सारी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई है क्योंकि ये पार्क ही इतना प्यारा है कि यहाँ पे शूट ज़रूर करने का मन कर जाएगा बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स का। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्क काफ़ी बड़ा है, मतलब ब्रिज के उस पार तक है और मतलब गोमती रिवर बगल में बहती हुई आपको दिखेगी। थोड़ी गंदगी है उसमें लेकिन पार्क देख के आपका मन ज़रूर खुश होगा। लखनऊ की शाम हमेशा ही चटपटी होती है और इसके लिए मैं पहुंचा हजरतगंज के रॉयल कैफे में जहां की बास्केट चाट आपका मन मोह लेगी।
पिछली बार जब मैं लखनऊ आया था तो सौरभ ने मुझे यहाँ रॉयल कैफ़े में लाया था और यहाँ पे बास्केट चाट खिलाया था। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी हैवी सी और काफ़ी कुछ इसमें डला हुआ है। बास्केट है जिसमें कि पापड़ी है, दही है, चटनी है, अनारदाना है और नमकीन है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके लिए बहुत ही वर्थफुल होगा। लास्ट टाइम भी मैं खाया था तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी और इस बार भी टेस्ट तो किया ही है मैंने, बहुत ही अमेजिंग है और मतलब इसको ज़रूर टेस्ट करें। मैं जब यहाँ पे आया था लास्ट टाइम तो सर्च नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम था ये प्लेस कैसी है, बट इस बार सर्च करके आया तो ऑलरेडी इस जगह का नाम था और बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा, ज़रूर आएँ आप। लखनऊ घूमने का सफर यूं ही जारी रहेगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको अपने होटल, टूर बजट, टूरिस्ट प्लेसेस और कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैसा लगा आपको? क्या अंतर लगा आपको पहले में और अब में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। वो लखनऊ, वैसे भी वो कह रहे हैं ना कि ये नया लखनऊ है। अच्छा। हाँ, और वो ओल्ड भी था। ओल्ड भी था और डालीगंज है। और मैंने तुम्हें बताया था ना भूल भुलैया, भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, उसका भी आपने जिक्र बड़ा किया। इमाम बाड़ा और वो छोटा मार्केट 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 अमीनाबाद मार्केट। लेकिन ये वो सब आपने घुमाए, सब घुमाए सब और देखा है। वही है ना कि मतलब टीनेजर थी, इतनी बड़ी नहीं थी मैं। बस अम्मा जहाँ जहाँ लेके गई वालदा चले गए, फिर रिश्तेदारों ने घुमा दिया हमें, हम घूम गया। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, चटपटी शाम, चटपटी सुहानी शाम। और वाकई अदबो तहजीब का गहवारा, बिल्कुल तमीज का, तमद्दुन का गहवारा लखनऊ। पकवान खाने जबरदस्त। आपने पिछली किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कबाब के हवाले से कि मुंह में रखो और घुल जाए, उनको कहते हैं टुंडे कबाब। हाँ, टुंडे कबाब, तो वो आपने जिक्र किया था, तो आपको आज भी याद है वो? मुझे वो टुंडे कबाब भी, और फिर वो गलावट वाले होते हैं। हाँ। वो लखनऊ की मतलब खास तौर पे लखनऊ वाले बिरयानी स्पेशलिटी होगी, पुलाव ऐसा बनाते हैं कि 4 घरों में खुशबू जाए उसकी। खाने भी बड़े जबरदस्त उनके, और मतलब लोग भी बड़े वफादार, बड़े तमीज़दार, नफीस, शाइस्ता, समझे, बहुत स्लो लहजा उनका। इस तरह लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, बिल्कुल उनकी ड्रेसिंग से आप पहचान लोगों की लखनऊ से हैं। आप उनकी बातचीत से अंदाजा कर लेंगे कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं। इस तरह के। अच्छा, सफाई कितनी थी जिसकी आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकी? बहुत ज्यादा। आपने अभी सूरत सिटी, नोएडा सिटी और एक सिटी और था, मुझे याद नहीं आ रहा, सूरत सिटी था, नोएडा सिटी था, क्लीनेस्ट सिटीज में आते हैं। 1-2 सिटीज और भी हैं वहाँ था ना, पुणे सिटी भी, हाँ साफ ही है। हाँ, साफ ही है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनको मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था मुझे तो। कहा वहाँ पे गंदगी जैसे कि रैपर होते हैं, डब्बे पड़े, दूसरे डब्बे पड़े, वो पता नहीं, बिल्कुल एकदम साफ लग रहा था। वो सिटीज बकायदा इंडिया के मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हैं। अच्छा। तो 2 का तो मैंने जिक्र कर दिया, तो आपके जहन में 2 का जिक्र कर लिया, 2-3 और भी है। वैसे आप जो भी सिटी देखेंगी, आप जो भी स्टेट देखेंगी, साफ ही है, साफ ही हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे आपको कचरा या आपको ऐसा रैपर रोड्स के ऊपर, और या फिर आपको कहीं कोई पानी वाली प्लेस है, आपने हमारी पानी वाली प्लेसेस देखी, आपने हमारी सी साइड देखा है, शॉपर्स, तो कचरा, तो कागज, तो बॉटल्स, आप उनका सी साइड देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। चौपाटी का जिक्र करनी थी ना, वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं, वाकई साफ लग रहा था। वो तो रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे ना, गोमती नदी की बात कर रहे थे। तो आप उनकी सिटीज देखेंगे, आप कहीं पे भी आपका दिल करेगा आप गद्दा डालें और लेट जाए, आप ऐसे ही लेट जाए, साफ इतने साफ लगता है। वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां से व्हीकल कोई गुजरता ही नहीं है, यानी डस्ट नाम की चीज नहीं है।
और वहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत क्लियर है। पॉल्यूशन नाम ऐसा लग रहा है पॉल्यूशन भी बहुत कम है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत क्योंकि control ग्रीनरी किया आपने देखी बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा है। तो पॉल्यूशन भी जितना हमें हमारे यहाँ देखने को मिलता है, आपको इंडिया में इतना पॉल्यूशन फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सिटीज होंगे जहाँ बहुत ज्यादा होगा इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर सिटीज साफ है। जहाँ पे इतने सारे हाथी थे, आपने देखा पार्क कितना साफ, कितना अम्बेडकर प्यारा लग रहा था, जबरदस्त। अच्छा, जो ये है झरोखे क्यों बनवाते हैं? हवा हवा की हवा के लिए। और वो जो बावली है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है बावली इसलिए होती थी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह पड़े, तो वो जिन कारीगरों ने वो बनाया था उस जमाने में, वो वाकई ऐसे कारीगर थे जिनकी मिसाल नहीं है। सही। जैसे कि ताजमहल बनाया, उन आज तक उन कारीगरों, उन फनकारों की वो नहीं है, मिसाल नहीं है। वैसे मैंने इंडिया की इमारतों को देखा है, या इंडिया की जो हिस्टोरिकल इमारतें भी ले लें और नई भी मैंने देखी, लेकिन हिस्टोरिकल की अभी बात करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल की बात करते हैं। राजा महाराजाओं के दौर की या पुराने वक्तों पे, वो जिन्होंने भी ठाकुरों ने बनवाई है, जिन्होंने भी, तो मैंने देखा है वो कारीगर या वो जो बिल्डर्स थे, वो एक अलग ही पाई के बिल्डर्स थे, एक अलग ही टाइप के कारीगर थे। वो इतने टैलेंटेड थे, इतने स्किलफुल थे कि शायद हमें, मुझे तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं उस किस्म की इमारत। अरे अब मैं ये कह रही हूँ कि अब उस पाए का कोई है ही नहीं। वो जो बना दिए उन्होंने शाहकार, वो बना दिए, शाहकार हो गए। वो बादशाहों के दौर के, राजा महाराजाओं के दौर में जो इमारत बनी गई, तारीखी इमारतें वो, और फिर संभाल के भी रखा गया संभाल उनको। के भी रखा अभी तक गया। आप देखें, लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल। इतने टूरिस्ट आते हैं, ऐसी मतलब ऐसी प्लेसेस हैं टूर करने के लिए, तभी तो टूरिस्ट आते हैं ना। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तो दिल्ली का कुतुब मीनार भी है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखें आप, जबरदस्त देखा है आपने? हाँ देखा है। और वो क्या है, लखनऊ के अंदर एक और जगह है, लाल किला है शायद। लाल किला भी लखनऊ में? मेरे ख्याल में लाल किला है कि शाही किला है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का मैंने बहुत सुना। हाँ, लेकिन वो इतनी पुरानी बात एक है। किला है, सही। बहुत जबरदस्त किला है, पर अब वो लाल किला है। मेरा ख्याल जहां तक याद आ रहा है मुझे, लाल किला है लखनऊ में। लखनऊ में। सही। हाँ, लाल किला बहुत मतलब वो बादशाहों का था, और इस तरीके से बनाए कि खाली आप देखें, इतनी शाहाना, मैं कहती हूँ शानदार इमारत, ऐसा में तारीखी विरसा है, तारीखी विरसा है। बिल्कुल ऐसे। आप यकीन अच्छा, करें, ये जो भूल भुलैया होती थी, ये क्यों बनाते थे? वो होने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भूल भुलैया बनाई गई थी कि दुश्मन की फौज जैसे आप पे अटैक करे, करे तो आप कहीं से भी निकल लो। आप कहीं से नहीं निकल लो, आपको कुछ ऐसी निशानियां होती थी कि आप निकल जाते थे, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएंगे। कि उनकी यहाँ फौज- जाऊं कि यहाँ जाऊं कि नहीं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, नहीं ना, मैं देख रही थी 3-3 वो सुरंगें सी है ना, 3-3 दरवाजे, वो जहाँ से घूम के जाते थे वहां पहुंच जाते थे, रास्ता भूल जाते थे। पूरी फौज, पूरा लश्कर इतने दिमाग से बनी हुई थी वो। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो इसका कॉन्सेप्ट अब तो नहीं रहा ना, ये तो पुराने वक्तों के लेकिन इधर वो एक कीमती अपने लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, बनाया करते थे, यानी वो- इसका ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। भूल भुलैया उसका नाम है। और जिसको निशानियां पता है वो निकल जाएगा, बाकी वो लोग जिसको अटक निशानियां नहीं, जैसे कि बनवाई थी ना, तो अब उन लोगों, जैसे कि बादशाहों ने बनवाई, ठीक है, या तो जाहिर है कि इस तरह जिन कारीगरों ने उनको बनाया, तो उन्होंने कुछ ऐसी निशानियां रखी और बादशाहों को बता दी कि अगर आप निकलना चाहें तो ये बादशाह सलामत है, ऐसे ऐसे आप निकल जाए। कभी जैसे कि हमला करे दुश्मन, तो बनवाई से उसमें पूरा लश्कर गुम हो गया, पूरा लश्कर निकल नहीं सका, वो निकल गए। बहुत इंटरेस्टिंग। अब जहां तक मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत छोटे में सुना था, अब मुझे, मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि ये सही होगा। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा हाँ, कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाते होंगे। हाँ, मुझे उसकी तारीख नहीं पता, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना जब भूल भुलैया के बारे में इस तरह इंडिया में किसी ने मुझे बताया। अच्छा, चाट कैसी लग रही थी आपको? हाँ, बस मत पूछिए। आप कह रही थी during the video, बस मैं खा लूं। खाने पीने का दिखाती हैं बस, और हम खा नहीं हम सकते। खा नहीं सकते।
हाँ इंशाल्लाह खाएंगे अगर हम कभी लखनऊ गए। तो एक बहुत ही चटपटी वीडियो थी, इसको तो मैं ये कहूंगी, और आप लोगों ने जाना भी। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना आप चाहते हैं। आइसक्रीम का जिक्र करना भूल गई। आइसक्रीम, जबरदस्त आइसक्रीम थी। आइसक्रीम भी खानी है हाँ, आपने? आइसक्रीम चलिए भी ठीक है, खानी है। चाट और आइसक्रीम डन हो गई है मेरी तरफ से। आप मुझे लखनऊ ले चलें, मैं पे कर दूंगी जो भी पेमेंट होगी, जो भी चार्जेस होंगे सही बात है। आपको खिला दूंगी। बस आपसे बढ़कर हमारे आइसक्रीम थोड़ी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर ले। हमें इंडिया तो ले नहीं जा सकती हैं, हमें बस वहाँ के वो बड़ा ख्वाबों टास्क से है। बहलावा देती हैं, अरे सपने दिखाती हैं, हमें आइसक्रीम खिला देती हैं और बैठ के वो हमें चाट खिला देती हैं, बास्केट चाट। बास्केट चाट देखो। 200 रुपए। देखो मुझे याद है ना, मैंने प्राइस रटे हुए। आपने प्राइस, मैं तो खाली चाट देख रही थी। आपने चाट रटी है, मैंने देख प्राइस रहे रटे। हैं क्या अनारदाने वाले, सब जबरदस्त। बहुत चटपटी वीडियो थी, बहुत मजा आ चटपटी गया जिसने भी हमें वीडियो थी। सजेस्ट की थी। और हम तो ठेरे ही चटोरे दोबारा किसी लखनऊ से लखनऊ से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा लगा आपको? क्या अंतर लगा आपको पहले में और अब में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। वो लखनऊ, वैसे भी वो कह रहे हैं ना कि ये नया लखनऊ है। अच्छा, और वो ओल्ड भी था। ओल्ड भी था और डालीगंज है। और मैंने तुम्हें बताया था ना भूल भुलैया, भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, उसका भी आपने जिक्र बड़ा किया। इमाम बाड़ा, और वो छोटा मार्केट 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 अमीनाबाद। अमीनाबाद मार्केट। लेकिन ये वो सब आपने घूमा है, सब घुमाए सब और देखा है। वही है ना कि मतलब टीनेजर थी, इतनी बड़ी नहीं थी मैं। बस अम्मा जहाँ जहाँ लेके गई, वालदा चले गए, सही। फिर रिश्तेदारों ने घुमा दिया हमें, हम घूम गया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, चटपटी शाम, चटपटी सुहानी शाम। सही, और वाकई अदबो आदाब। तहजीब का गहवारा, बिल्कुल। तमीज का, तमद्दुन का गहवारा लखनऊ। पकवान, पकवान, खाने जबरदस्त। आपने उनके। पिछली किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कबाब के हवाले से कि मुंह में रखो और घुल जाए, उनको कहते हैं टुंडे कबाब। हाँ, होंगे टुंडे कबाब। हाँ, तो वो आपने जिक्र किया था, तो आपको आज भी याद है वो? मुझे वो टुंडे कबाब भी, और फिर वो एक गलावट वाले होते हैं, हाँ। वो लखनऊ की मतलब खास तौर पे लखनऊ बिरयानी- वाले बिरयानी हो गई, बिरयानी हो गई, स्पेशलिटी हो गई। पुलाव ऐसा बनाते हैं ओह। कि 4 घरों में खुशबू जाए उसकी। खाने भी बड़े जबरदस्त उनके, और मतलब लोग भी बड़े वफादार, बड़े तमीज़दार, नफीस, शाइस्ता, समझे, बहुत स्लो लहजा उनका। इस तरह लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, बिल्कुल। उनकी ड्रेसिंग से आप पहचान लोगों की लखनऊ से हैं। आप उनकी बातचीत से ही अंदाजा कर लेंगे कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं। सही। इस तरह के। अच्छा, सफाई कितनी थी जिसकी आप बहुत तारीफ किए ज्यादा। बगैर नहीं रह हाँ, सकी? नहीं, बहुत ज्यादा। आपने अभी सूरत सिटी, नोएडा सिटी और एक सिटी और था, मुझे याद नहीं आ रहा, सूरत सिटी था, नोएडा सिटी था, क्लीनेस्ट सिटीज में आते हैं। 1-2 सिटीज और भी हैं। वहाँ था ना पूना, पुणे सिटी भी, हाँ, साफ ही है। हाँ, साफ ही है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनको मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था मुझे। तो कहा वहाँ पे गंदगी, जैसे कि रैपर होते हैं, डब्बे आप पड़े, अगर जूस के डब्बे पड़े, वो पता नहीं- बिल्कुल एकदम साफ लग रहा था। वो सिटीज बकायदा इंडिया के मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हैं। अच्छा, तो 2 का तो मैंने जिक्र कर चलिए, दिया, तो आपके जहन में 2 नहीं का आ रहा। जिक्र कर लिया, 2-3 फिर और भी लीजिएगा। हैं। वैसे आप जो भी सिटी देखेंगी, आप जो भी स्टेट देखेंगी, साफ ही है। साफ ही हम है। ये नहीं कह सकते कि वहां पे आपको कचरा या आपको ऐसा रैपर रोड्स के ऊपर, और या फिर आपको कहीं कोई पानी वाली प्लेस है, आपने हमारी पानी वाली प्लेसेस देखी, यहाँ पे हमारी सी साइड देखा है, शॉपर्स, तो कचरा, तो कागज, तो बॉटल्स, आप उनका सी साइड देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। चौपाटी का आप जिक्र करनी थी ना, वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं, वाकई साफ लग रहा था वो मुझे। तो रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे ना, गोमती गोमती नदी की बात कर रहे थे। तो आप उनकी सिटीज देखेंगे, आप कहीं पे भी आपका दिल करेगा आप गद्दा डालें और लेट जाए, आप ऐसे ही लेट जाए, साफ सुथरा। इतने साफ लगता है। वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां से व्हीकल कोई गुजरता ही नहीं है, यानी डस्ट नाम की चीज नहीं है।
और वहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत क्लियर है। पॉल्यूशन ना ऐसा लग रहा है पॉल्यूशन भी बहुत कम है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत क्योंकि control ग्रीनरी किया आपने देखी बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। तो पॉल्यूशन भी जितना हमें हमारे यहाँ देखने को मिलता है, आपको इंडिया में इतना पॉल्यूशन फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सिटीज होंगे जहाँ बहुत ज्यादा होगा इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर सिटीज साफ है। जहाँ पे इतने सारे हाथी थे, आपने देखा पार्क कितना साफ, कितना अम्बेडकर प्यारा पार्क। लग रहा था, जबरदस्त। अच्छा, जो ये है झरोखे क्यों बनवाते हैं? हवा हवा के लिए? हवा के लिए। और वो जो बावली है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है बावली इसलिए होती थी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह पड़े, तो वो जिन कारीगरों ने वो बनाया था उस जमाने में, वो वाकई ऐसे कारीगर थे जिनकी मिसाल नहीं है। सही। जैसे कि ताजमहल बनाया, उन आज तक उन कारीगरों, उन फनकारों की वो नहीं है, मिसाल नहीं है। वैसे मैंने इंडिया की इमारतों को देखा है, या इंडिया की जो हिस्टोरिकल इमारतें भी ले लें और नई भी मैंने देखी, लेकिन हिस्टोरिकल की अभी बात करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल की बात करते हैं। राजा महाराजाओं के दौर की या पुराने वक्तों पे, वो जिन्होंने भी ठाकुरों ने बनवाई है, जिन्होंने भी, तो मैंने देखा है वो कारीगर या वो जो बिल्डर्स थे, वो एक अलग ही पाई के बिल्डर्स थे, एक अलग ही टाइप के कारीगर थे। वो इतने टैलेंटेड थे, इतने स्किलफुल थे कि शायद हमें, मुझे तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं उस किस्म की इमारत। अरे अब मैं ये कह रही हूँ कि अब उस पाए का कोई है ही नहीं। वो जो बना दिए उन्होंने शाहकार, वो बना दिए, शाहकार हो गए। वो बादशाहों के दौर के, राजा महाराजाओं के दौर में जो इमारत बनी गई, तारीखी इमारतें वो, और फिर संभाल के भी रखा गया, संभाल के भी रखा अभी तक गया। आप देखें लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल। इतने टूरिस्ट आते हैं, ऐसी मतलब ऐसी प्लेसेस हैं टूर करने के लिए, तभी तो टूरिस्ट आते हैं ना। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तो दिल्ली का कुतुब मीनार भी है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखे आप, जबरदस्त देखा है आपने? हाँ देखा है। और वो क्या है, लखनऊ के अंदर एक और जगह है, लाल किला है शायद। लाल किला भी लखनऊ में? मेरे ख्याल में लाल किला है कि शाही किला है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का मैंने बहुत सुना। हाँ, लेकिन वो इतनी पुरानी बात एक है। किला है, सही। बहुत जबरदस्त किला है, अच्छा। पर अब वो लाल किला है। मेरा ख्याल जहां तक याद आ रहा है मुझे, लाल किला है लखनऊ में। लखनऊ में। सही। हाँ, लाल किला बहुत मतलब वो बादशाहों का था, और इस तरीके से बनाए कि खाली आप देखें, इतनी शाहाना, मैं कहती हूँ शानदार इमारत, ऐसा मैं तारीखी विरसा है, तारीखी विरसा है। बिल्कुल ऐसे। आप यकीन अच्छा, करें- ये जो भूल भुलैया होती थी, ये क्यों बनाते थे? वो गुम होने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भूल भुलैया बनाई गई थी कि दुश्मन की फौज जैसे आप पे अटैक करे, अटैक suddenly, करे, तो आप कहीं से भी निकल लो। आप कहीं से नहीं निकल लो, आपको कुछ ऐसी निशानियां होती थी कि आप निकल जाते थे, वो फंस जाएगा वो फंस जाएंगे, कि उनकी यहाँ फौज- जाऊं कि यहाँ जाऊं कि नहीं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, नहीं नहीं ना, मैं देख रही थी 3-3 वो सुरंगें सी है ना, 3-3 दरवाजे, वो जहाँ से दरवाजे। घूम के जाते थे वहां पहुंच जाते थे, रास्ता भूल जाते थे, पूरी अच्छा। फौज, पूरा लश्कर इतने उसके अंदर दिमाग से गुम बनी हो हुई गया। थी वो। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो इसका कॉन्सेप्ट अब तो नहीं रहा ना, ये तो पुराने वक्तों के लेकिन इधर वो एक कीमती अपने लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, बनाया करते बिल्कुल, थे, यानी वो- इसका ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। भूल भुलैया उसका नाम है। और जिसको निशानियां पता है वो निकल जाएगा, बाकी वो लोग जिसको अटक निशानियां नहीं, जैसे कि बनवाई थी ना, तो अब उन लोगों, जैसे कि बादशाहों ने बनवाई, ठीक है। या तो जाहिर है कि इस तरह जिन कारीगरों ने उनको बनाया, तो उन्होंने कुछ ऐसी निशानियां रखी और बादशाहों को बता दी कि अगर आप निकलना चाहे तो ये बादशाह सलामत है, ऐसे ऐसे सही। आप निकल जाए। कभी जैसे कि हमला करे दुश्मन, तो बनवाई से उसमें पूरा लश्कर गुम हो गया, पूरा लश्कर निकल नहीं सका, सही। वो निकल गए। बहुत इंटरेस्टिंग। अब जहां तक मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत छोटे में सुना था, सही। अब मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि ये सही होगा। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा हाँ। कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाते होंगे। हाँ, मुझे उसकी तारीख नहीं पता, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना जब भूल भुलैया के बारे में इस तरह इंडिया में किसी ने मुझे बताया अच्छा, था। चाट कैसी लग रही थी आपको? हाँ, बस मत पूछिए। आप कह रही थी during the आप video, बस हमेशा मैं खा लूं। खाने पीने का दिखाती हैं, बस और हम जब तक खा ना नहीं सकते। हम खा नहीं सकते।
हाँ इंशाल्लाह खाएंगे अगर हम कभी लखनऊ गए। तो एक बहुत ही चटपटी वीडियो थी, इसको तो मैं ये कहूंगी, और आप लोगों ने जाना भी। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना आप चाह रहे थे। आइसक्रीम का जिक्र करना भूल गई। आइसक्रीम, जबरदस्त आइसक्रीम थी। आइसक्रीम भी खानी है। हाँ, आइसक्रीम चलिए भी ठीक है, खानी है। चाट और आइसक्रीम डन हो गई मेरी तरफ से। आप मुझे लखनऊ ले चलें, मैं पे कर दूंगी जो भी पेमेंट होगी, जो भी चार्जेस होंगे सही बात है। आपको खिला दूंगी। बस आपसे बढ़कर हमारे आइसक्रीम थोड़ी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर ले। हमें इंडिया तो ले नहीं जा सकती हैं, हमें बस वहाँ के वो बड़ा ख्वाबों टास्क से है। बहलावा देती हैं, अरे सपने दिखाती हैं, हमें आइसक्रीम खिला देती हैं और बैठ के वो हमें चाट खिला देती हैं, बास्केट चाट। बास्केट चाट बिल्कुल। 200 रुपए की। देखो मुझे याद है ना, मैंने प्राइस रटे हुए हैं। आपने प्राइस, मैं तो खाली चाट देख रही थी। आपने चाट रटी है, मैंने देख प्राइस रहे रटे हैं। थे क्या अनारदाने वाले, सब जबरदस्त। बहुत चटपटी वीडियो थी, बहुत मजा आ चटपटी गया जिसने भी हमें वीडियो थी। सजेस्ट की थी। और हम तो ठेरे ही चटोरे दोबारा किसी लखनऊ से लखनऊ से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा लगा आपको? क्या अंतर लगा आपको पहले में और अब में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। वो लखनऊ, वैसे भी वो कह रहे हैं ना कि ये नया लखनऊ है। अच्छा, हाँ, और वो ओल्ड भी था। ओल्ड भी था, और डालीगंज है। और मैंने तुम्हें बताया था ना, भूल भुलैया, भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, उसका भी आपने जिक्र बड़ा किया। इमाम बाड़ा, और वो छोटा मार्केट मार्केट, अमीनाबाद। अमीनाबाद मार्केट। लेकिन ये वो सब आपने घूमा है, सब घुमाए सब और देखा है। वही है ना कि मतलब टीनेजर थी, इतनी बड़ी नहीं थी मैं। बस अम्मा जहाँ जहाँ लेके गई, वालदा चले गए, सही। फिर रिश्तेदारों ने घुमा दिया हमें, हम घूम गया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, चटपटी शाम, चटपटी सुहानी शाम। सही, और वाकई वो आदाब। तहजीब का गहवारा, बिल्कुल। तमीज का, तमद्दुन का गहवारा लखनऊ। पकवान, पकवान, खाने जबरदस्त। आपने उनके। पिछली किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कबाब के हवाले से कि मुंह में रखो और घुल जाए, उनको कहते हैं टुंडे कबाब। हाँ, होंगे टुंडे कबाब। हाँ, तो वो आपने जिक्र किया था, तो आपको आज भी याद है वो? मुझे वो टुंडे कबाब भी, और फिर वो एक गलावट वाले होते हैं, हाँ। वो लखनऊ की मतलब खास तौर पे लखनऊ बिरयानी- वाले बिरयानी होगी, बिरयानी हो गई, स्पेशलिटी होगी। पुलाव ऐसा बनाते हैं ओह। कि 4 घरों में खुशबू जाए उसकी। खाने भी बड़े जबरदस्त उनके, और मतलब लोग भी बड़े वफादार, बड़े तमीज़दार, नफीस, शाइस्ता, समझे, बहुत स्लो लहजा उनका, इस तरह के। लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, बिल्कुल। उनकी ड्रेसिंग से आप पहचान लोगों की लखनऊ से हैं। आप उनकी बातचीत से अंदाजा कर लेंगे कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं, सही। इस तरह के। अच्छा, सफाई कितनी थी जिसकी आप बहुत तारीफ किए ज्यादा। बगैर नहीं रह हाँ, सकी? नहीं, बहुत ज्यादा। आपने अभी सूरत सिटी, नोएडा सिटी और एक सिटी और था, मुझे याद नहीं आ रहा, सूरत सिटी था, नोएडा सिटी था, क्लीनेस्ट सिटीज में आते हैं। 1-2 सिटीज और भी हैं। वहाँ था ना पूना, पुणे सिटी भी, हाँ, साफ ही है। हाँ, साफ ही है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनको मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था मुझे। तो कहा वहाँ पे गंदगी, जैसे कि रैपर होते हैं, डब्बे आप पड़े, अगर जूस के डब्बे पड़े, वो पता नहीं, बिल्कुल एकदम साफ लग रहा था। वो सिटीज बकायदा इंडिया के मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हैं। अच्छा, तो 2 का तो मैंने जिक्र कर चलिए, दिया, तो आपके जहन में 2 नहीं का आ रहा। जिक्र कर लिया, 2 फिर 3 कर और भी लीजिएगा। हैं। वैसे आप जो भी सिटी देखेंगी, आप जो भी स्टेट देखेंगी, साफ ही है। साफ ही हम है। ये नहीं कह सकते कि वहां पे आपको कचरा या आपको ऐसा रैपर रोड्स के ऊपर, और या फिर आपको कहीं कोई पानी वाली प्लेस है, आपने हमारी पानी वाली प्लेसेस देखी हैं, आपने हमारी सी साइड देखा है, शॉपर्स, तो कचरा, तो कागज, तो बॉटल्स, आप उनका सी साइड देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। चौपाटी का जिक्र करनी थी ना, वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना नहीं, वाकई साफ लग रहा था वो मुझे। तो रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे ना, गोमती गोमती नदी की बात कर रहे थे। तो आप उनकी सिटीज देखेंगे, आप कहीं पे भी आपका दिल करेगा आप गद्दा डालें और लेट जाए, आप ऐसे ही लेट जाए। साफ सुथरा। इतने साफ लगता है, वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां से व्हीकल कोई गुजरता ही नहीं है, यानी डस्ट नाम की चीज नहीं है।
और वहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत क्लियर है। पॉल्यूशन ना ऐसा लगे, पॉल्यूशन भी बहुत कम है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत क्योंकि control ग्रीनरी किया गया है। आपने देखी बहुत ज्यादा बहुत है, है। तो पॉल्यूशन भी फिर भी जितना हमें हमारे यहाँ देखने को मिलता है, आपको इंडिया में इतना पॉल्यूशन फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सिटीज होंगी जहाँ बहुत ज्यादा होगा, इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर सिटीज साफ है। जहाँ पे इतने सारे हाथी थे, आपने देखा पार्क कितना साफ, कितना अम्बेडकर प्यारा पार्क। लग रहा था, जबरदस्त। अच्छा, जो ये है झरोखे क्यों बनवाते हैं? हवा हवा की हवा के लिए। और वो जो बावली है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, बावली इसलिए होती थी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह पड़े, तो वो जिन कारीगरों ने वो बनाया था उस जमाने में, वो वाकई ऐसे कारीगर थे जिनकी मिसाल नहीं है। सही। जैसे कि ताजमहल बनाया, उन आज तक उन कारीगरों, उन फनकारों की वो नहीं है, मिसाल नहीं है। वैसे मैंने इंडिया की इमारतों को देखा है, या इंडिया की जो हिस्टोरिकल इमारतें भी ले लें और नई भी मैंने देखी, लेकिन हिस्टोरिकल की अभी बात करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल की बात करते हैं। राजा महाराजाओं के दौर की या पुराने वक्तों पे, वो जिन्होंने भी ठाकुरों ने बनवाई है, जिन्होंने भी, तो मैंने देखा है वो कारीगर या वो जो बिल्डर्स थे, वो एक अलग ही पाई के बिल्डर्स थे, एक अलग ही टाइप के कारीगर थे। वो इतने टैलेंटेड थे, इतने स्किलफुल थे कि शायद हमें, मुझे तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं उस किस्म की इमारत। अरे अब मैं ये कह रही हूँ कि अब उस पाए का कोई है ही नहीं। वो जो बना दिए उन्होंने शाहकार, वो बना दिए, शाहकार हो गए। वो बादशाहों के दौर के, राजा महाराजाओं के दौर में जो इमारत बनी गई, तारीखी इमारतें वो, और फिर संभाल के भी रखा गया, संभाल के भी रखा अभी तक गया। आप देखें लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल। इतने टूरिस्ट आते हैं, ऐसी मतलब ऐसी प्लेसेस हैं टूर करने के लिए, तभी तो टूरिस्ट आते हैं ना। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तो दिल्ली का कुतुब मीनार भी है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखे आप, जबरदस्त। देखा है आपने? हाँ देखा है। और वो क्या है, लखनऊ के अंदर एक और जगह है, लाल किला है शायद। लाल किला भी लखनऊ में? मेरे ख्याल में लाल किला है कि शाही किला है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का मैंने बहुत सुना। हाँ, लेकिन वो इतनी पुरानी बात एक है। किला है, सही। बहुत जबरदस्त किला है, अच्छा। पर अब वो लाल किला है। मेरा ख्याल, जहां तक याद आ रहा है मुझे, लाल किला है लखनऊ में। लखनऊ में। सही। हाँ, लाल किला बहुत मतलब वो बादशाहों का था, और इस तरीके से बनाए कि खाली आप देखें, इतनी शाहाना, मैं कहती हूँ शानदार इमारत, ऐसा मैं तारीखी विरसा है, तारीखी विरसा है। बिल्कुल ऐसे। आप यकीन अच्छा, करें, ये जो भूल भुलैया होती थी, ये क्यों बनाते थे? वो होने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भूल भुलैया बनाई गई थी कि दुश्मन की फौज जैसे आप पे अटैक attack करे, तो आप कहीं से भी निकल लो। आप कहीं से नहीं निकल लो, आपको कुछ ऐसी निशानियां होती थी कि आप निकल जाते थे, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएंगे, कि उनकी यहाँ फौज। जाऊं कि यहाँ जाऊं कि नहीं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, नहीं नहीं ना, मैं देख रही थी तीन वो सुरंगें सी है ना, हाँ, तीन दरवाजे, वो जहाँ से घूम के जाते थे वहां पहुंच जाते थे, रास्ता भूल जाते थे, पूरी फौज, पूरा लश्कर इतने दिमाग से बनी हुई थी वो। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो इसका कॉन्सेप्ट अब तो नहीं रहा ना, ये तो पुराने वक्तों में लेकिन था। वो एक कीमती अपने लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, बनाया बिल्कुल, करते थे, यानी वो- इसका ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। भूल भुलैया उसका नाम है। और जिसको निशानियां पता है वो निकल जाएगा, बाकी वो लोग जिसको अटक निशानियां नहीं, जैसे कि बनवाई थी ना, तो अब उन लोगों, जैसे कि बादशाहों ने बनवाई, ठीक है, या तो जाहिर है कि इस तरह जिन कारीगरों ने उनको बनाया, तो उन्होंने कुछ ऐसी निशानियां रखी और बादशाहों को बता दी कि अगर आप निकलना चाहे तो ये बादशाह सलामत है, ऐसे सही। आप निकल जाए। कभी जैसे कि हमला करे दुश्मन, तो बनवाई से उसमें पूरा लश्कर गुम हो गया, पूरा लश्कर निकल नहीं सका, वो निकल गए। बहुत इंटरेस्टिंग। अब जहां तक मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले, बहुत छोटे में सुना था। अब मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि ये सही होगा। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा। हाँ, कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाते होंगे। हाँ, मुझे उसकी तारीख नहीं पता, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना जब भूल भुलैया के बारे में इस तरह इंडिया में किसी ने मुझे बताया। अच्छा, चाट कैसी लग रही थी आपको? हाँ, बस मत पूछिए। आप कह रही थी during the video, बस मैं खा लूं। खाने पीने का दिखाती हैं बस, और हम खा नहीं हमारे- सकते, हम खा नहीं सकते। हम खा नहीं सकते,
हाँ इंशाल्लाह खाएंगे अगर हम कभी लखनऊ गए। तो एक बहुत ही चटपटी वीडियो थी, इसको तो मैं ये कहूंगी, और आप लोगों ने जाना भी। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना आप चाहते थे। आइसक्रीम का जिक्र करना भूल गई। आइसक्रीम, जबरदस्त आइसक्रीम थी। आइसक्रीम भी खानी है हाँ, आपने? आइसक्रीम चलिए भी ठीक है, खानी है। चाट और आइसक्रीम डन हो गई मेरी तरफ से। आप मुझे लखनऊ ले चलें, मैं पे कर दूंगी जो भी पेमेंट होगी, जो भी चार्जेस होंगे सही बात है। आपको खिला दूंगी। बस आपसे बढ़कर हमारे आइसक्रीम थोड़ी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर ले। हमें इंडिया तो ले नहीं जा सकती हैं, हमें बस वहाँ के वो बड़ा ख्वाबों टास्क से है। बहलावा देती हैं, अरे सपने दिखाती हैं, हमें आइसक्रीम खिला देती हैं और बैठ के वो हमें चाट खिला देती हैं, बास्केट चाट। बास्केट चाट बिल्कुल। 200 रुपए। देखो मुझे याद है ना, मैंने प्राइस रटे हुए। आपने प्राइस, मैं तो खाली चाट देख रही थी। आपने चाट रटी है, मैंने देख प्राइस रहे रटे। हैं क्या अनारदाने वाले, सब जबरदस्त। बहुत चटपटी वीडियो थी, बहुत मजा आ चटपटी गया जिसने भी हमें वीडियो थी। सजेस्ट की थी। और हम तो ठेरे ही चटोरे। दोबारा किसी और लखनऊ से ना। लखनऊ से दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा लगा आपको? क्या अंतर लगा आपको पहले में और अब में? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। वो लखनऊ, वैसे भी वो कह रहे हैं ना कि ये नया लखनऊ है। अच्छा, और वो ओल्ड भी था। ओल्ड भी था और डालीगंज है। और मैंने तुम्हें बताया था ना भूल भुलैया, भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा, उसका भी आपने जिक्र बड़ा किया। इमाम बाड़ा, और वो छोटा मार्केट मार्केट अमीनाबाद। अमीनाबाद मार्केट। लेकिन ये वो सब आपने घुमाए, सब घुमाए सब और देखा है। वही है ना कि मतलब टीनेजर थी, इतनी बड़ी नहीं थी मैं। बस अम्मा जहाँ जहाँ लेके गई वालदा, चले गए। फिर रिश्तेदारों ने घुमा दिया हमें, हम घूम गया। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, चटपटी शाम, चटपटी सुहानी शाम। सही, और वाकई अदबो अदा। तहजीब का गहवारा, बिल्कुल। तमीज का, तमद्दुन का गहवारा लखनऊ। पकवान, पकवान, खाने जबरदस्त। आपने पिछली किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कबाब के हवाले से कि मुंह में रखो और घुल जाए, उनको कहते हैं टुंडे कबाब। हाँ, होंगे टुंडे कबाब। हाँ, तो वो आपने जिक्र किया था, तो आपको आज भी याद है वो? मुझे वो टुंडे कबाब भी, और फिर वो गलावट वाले होते हैं। हाँ। वो लखनऊ की मतलब खास तौर पे लखनऊ बिरयानी- वाले बिरयानी होगी, बिरयानी हो स्पेशलिटी होगी। पुलाव ऐसा बनाते हैं ओह। कि 4 घरों में खुशबू जाए उसकी। खाने भी बड़े जबरदस्त उनके, और मतलब लोग भी बड़े वफादार, बड़े तमीज़दार, नफीस, शाइस्ता, समझे, बहुत स्लो लहजा उनका। इस तरह के- लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, बिल्कुल। उनकी ड्रेसिंग से आप पहचान लोगों की लखनऊ से हैं। आप उनकी बातचीत से अंदाजा कर लेंगे कि बहुत सुलझे हुए लोग हैं। सही। इस तरह के। अच्छा, सफाई कितनी थी जिसकी आप बहुत तारीफ किए ज्यादा। बगैर नहीं रह हाँ, सकी? नहीं, बहुत ज्यादा। आपने अभी सूरत सिटी, नोएडा सिटी और एक सिटी और था, मुझे याद नहीं आ रहा। सूरत सिटी था, नोएडा सिटी था, क्लीनेस्ट सिटीज में आते हैं। 1-2 सिटीज और भी हैं। वहाँ था ना पूना, पुणे सिटी भी, हाँ, साफ ही है। हाँ, साफ ही है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनको मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था मुझे। तो कहा वहाँ पे गंदगी जैसे कि रैपर होते हैं, डब्बे आप पड़े, अगर जूस के डब्बे पड़े, वो पता नहीं, बिल्कुल एकदम साफ लग रहा था। वो सिटीज बकायदा इंडिया के मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हैं। अच्छा, तो 2 का तो मैंने जिक्र कर चलिए, दिया, तो आपके जहन में नहीं 2 आ का रहा। जिक्र कर लिया, 2 फिर 3 कर और भी लीजिएगा। हैं। वैसे आप जो भी सिटी देखेंगी, आप जो भी स्टेट देखेंगी, साफ ही है। साफ ही हम है। ये नहीं कह सकते कि वहां पे आपको कचरा या आपको ऐसा रैपर रोड्स के ऊपर, और या फिर आपको कहीं कोई पानी वाली प्लेस है। आपने हमारी पानी वाली प्लेसेस देखी हैं? आपने हमारी सी साइड देखा है? शॉपर्स, तो कचरा, तो कागज, तो बॉटल्स, आप उनका सी साइड देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। चौपाटी का आप जिक्र करनी थी ना, वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं, वाकई साफ लग रहा था वो मुझे। तो रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे ना, गोमती गोमती नदी की बात कर रहे थे। तो आप उनकी सिटीज देखेंगे, आप कहीं पे भी आपका दिल करेगा आप गद्दा डालें और लेट जाए, आप ऐसे ही लेट जाए। साफ सुथरा। इतने साफ लगता है, वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां से व्हीकल कोई गुजरता ही नहीं है, यानी डस्ट नाम की चीज नहीं है।
और वहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत क्लियर है। पॉल्यूशन नाम ऐसा लगे, पॉल्यूशन भी बहुत कम है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत क्योंकि control ग्रीनरी किया गया आपने देखी बहुत ज्यादा बहुत है, है। तो पॉल्यूशन भी फिर भी जितना हमें हमारे यहाँ देखने को मिलता है, आपको इंडिया में इतना पॉल्यूशन फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ सिटीज होंगे जहाँ बहुत ज्यादा होगा, इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर सिटीज साफ है। जहाँ पे इतने सारे हाथी थे, आपने देखा पार्क कितना साफ, कितना अम्बेडकर प्यारा लग रहा था, जबरदस्त। अच्छा, जो ये है झरोखे क्यों बनवाते हैं? हवा के लिए। और वो जो बावली है, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बावली इसलिए होती थी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह पड़े, तो वो जिन कारीगरों ने वो बनाया था उस जमाने में, वो वाकई ऐसे कारीगर थे जिनकी मिसाल नहीं है। सही। जैसे कि ताजमहल बनाया, उन आज तक उन कारीगरों, उन फनकारों की वो नहीं है, मिसाल नहीं है। वैसे मैंने इंडिया की इमारतों को देखा है, या इंडिया की जो हिस्टोरिकल इमारतें भी ले लें और नई भी मैंने देखी, लेकिन हिस्टोरिकल की अभी बात करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल की बात करते हैं, राजा महाराजाओं के दौर की या पुराने वक्तों पे, वो जिन्होंने भी ठाकुरों ने बनवाई है, जिन्होंने भी, तो मैंने देखा है वो कारीगर या वो जो बिल्डर्स थे, वो एक अलग ही पाए के बिल्डर्स थे, एक अलग ही टाइप के कारीगर थे। वो इतने टैलेंटेड थे, इतने स्किलफुल थे कि शायद हमें, मुझे तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं उस किस्म की इमारत। अरे अब मैं ये कह रही हूँ कि अब उस पाए का कोई है ही नहीं। वो जो बना दिए उन्होंने शाहकार, वो बना दिए, शाहकार हो गए। वो बादशाहों के दौर के, राजा महाराजाओं के दौर में जो इमारत बनी गई, तारीखी इमारतें वो, और फिर संभाल के भी रखा गया, संभाल के भी रखा अभी तक गया। आप देखें लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल। इतने टूरिस्ट आते हैं, ऐसी मतलब ऐसी प्लेसेस हैं टूर करने के लिए, तभी तो टूरिस्ट आते हैं ना। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तो दिल्ली का कुतुब मीनार भी है, दिल्ली का कुतुब मीनार देखे आप, जबरदस्त। देखा है आपने? हाँ देखा है। और वो क्या है, लखनऊ के अंदर एक और जगह है, लाल किला है शायद, लाल किला भी लखनऊ में, मेरे ख्याल में लाल किला है कि शाही किला है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का मैंने बहुत सुना। हाँ, लेकिन वो इतनी पुरानी बात एक है। किला है, सही। बहुत जबरदस्त किला है, पर अब वो लाल किला है, मेरा ख्याल जहां तक याद आ रहा है मुझे, लाल किला है लखनऊ में। लखनऊ में। सही। हाँ, लाल किला बहुत मतलब वो बादशाहों का था, और इस तरीके से बनाए कि खाली आप देखें, इतनी शाहाना, मैं कहती हूँ शानदार इमारत, ऐसा मैं तारीखी विरसा है, तारीखी विरसा है, बिल्कुल ऐसे। आप यकीन अच्छा, करें। ये जो भूल भुलैया होती थी, ये क्यों बनाते थे? वो होने के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भूल भुलैया बनाई गई थी कि दुश्मन की फौज जैसे आप पे अटैक अटैक करे, तो आप कहीं से भी निकल लो, आप कहीं से नहीं निकल लो, आपको कुछ ऐसी निशानियां होती थी कि आप निकल जाते थे, वो फंस जाएगा, वो फंस जाएंगे, कि उनकी यहाँ फौज। जाऊं कि यहाँ जाऊं, नहीं, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, नहीं ना, मैं देख रही थी तीन वो सुरंगें ऐसी है ना, हाँ, तीन दरवाजे, वो जहाँ से घूम के जाते थे वहां पहुंच जाते थे, रास्ता भूल जाते थे, पूरी फौज, पूरा लश्कर इतने दिमाग से बनी हुई थी वो। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो इसका कॉन्सेप्ट अब तो नहीं रहा ना, ये तो पुराने वक्त लेकिन वो एक कीमती अपने लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया करते थे, यानी इसका ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। भूल भुलैया उसका नाम है, और जिसको निशानियां पता है वो निकल जाएगा, बाकी वो लोग जिसको निशानियां नहीं, जैसे कि बनवाई थी ना, तो अब उन लोगों, जैसे कि बादशाहों ने बनवाई, ठीक है, या तो जाहिर है कि इस तरह जिन कारीगरों ने उनको बनाया, तो उन्होंने कुछ ऐसी निशानियां रखी और बादशाहों को बता दी कि अगर आप निकलना चाहें तो ये बादशाह सलामत है, ऐसे आप निकल जाए। कभी जैसे कि हमला करे दुश्मन, तो बनवाई से उसमें पूरा लश्कर गुम हो गया, पूरा लश्कर निकल नहीं सका, वो निकल गए। बहुत इंटरेस्टिंग। और जहां तक मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत छोटे में सुना था, अब मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि ये सही होगा। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा, हाँ, कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाती हूँ। हाँ, मुझे उसकी तारीख नहीं पता, लेकिन मैं बहुत छोटी थी ना जब भूल भुलैया के बारे में इस तरह इंडिया में किसी ने मुझे बताया। अच्छा, चाट कैसी लग रही थी आपको? हाँ, बस मत पूछिए। आप कह रही थी ड्यूरिंग द वीडियो, बस मैं खाने पीने का दिखाती हैं बस, और हम खा नहीं सकते, हम खा नहीं सकते।
हाँ इंशाल्लाह खाएंगे अगर हम कभी लखनऊ गए। तो एक बहुत ही चटपटी वीडियो थी, इसको तो मैं ये कहूंगी, और आप लोगों ने जाना भी। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना आप चाहते हैं। आइसक्रीम का जिक्र करना भूल गई। आइसक्रीम, जबरदस्त आइसक्रीम थी। आइसक्रीम भी खानी है हाँ, आपने? आइसक्रीम चलिए भी ठीक है, खानी है। चाट और आइसक्रीम डन हो गई मेरी तरफ से। आप मुझे लखनऊ ले चलें, मैं बैक पे कर दूंगी, जो भी पेमेंट होगी, जो भी चार्जेस होंगे सही बात है। आपको खिला दूंगी। बस आपसे बढ़कर हमारे आइसक्रीम थोड़ी है। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, बंदा गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर ले। हमें इंडिया तो ले नहीं जा सकती हैं, हमें बस वहाँ के वो बड़ा ख्वाबों टास्क से है। बहलावा देती हैं, अरे सपने दिखाती हैं, हमें आइसक्रीम खिला देती हैं और बैठ के वो हमें चाट खिला देती हैं, बास्केट चाट। बास्केट चाट देखो। 200 रुपए की। देखो मुझे याद है ना, मैंने प्राइस रटे हुए। आपने प्राइस, मैं तो खाली चाट देख रही थी। आपने चाट रटी है, मैंने देख प्राइस रहे रटे। हैं क्या अनार दाने वाले सब जबरदस्त। बहुत चटपटी वीडियो थी, बहुत मजा आ चटपटी गया जितने भी वीडियो हमें थी। सजेस्ट की थी। और हम तो ठेरे ही चटोरे दोबारा किसी लखनऊ से है ना? लखनऊ से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।